Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.3, question number 5 to 9 for chapter number 1, number system for standard 9 math subject. Let's start question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. In this question, we have to do a decimal expansion of 1 upon 17. 1 upon 17 है, उसका डेसिमल एक्सपांसन करना है और जो आंसर आ रहा है उसमें देखना है हाउ मेनी आर देयर डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1 अपॉन 17. जो 1 अपॉन 17 है उसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोग कर रहे हैं. उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है आंसर में उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं वो हम लोगों को फाइंड करना है. सो दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1 अपॉन 17 विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. स्टार्ट. 1 अपॉन 17 डिवाइडिंग 1 बाय 17. 1 अपॉन 17. अभी 1 को 17 से डिवाइड करना है विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट वी हैव टू टेक अ डेसिमल पॉइंट्स. नाउ 0, 1 माइनस 0 इट विल बी 1, 1 0. अगेन मल्टीप्लाई 17 विथ 0 it will be 0. 10 minus 0 it will be 10. Put here 0. Now 17 multiplied by 5 it will be 85. 100 minus 85 it will be 15. Put 0 here. 17 multiplied by 8 it will be 136. 150 minus 136 it will be 140. Now 17 multiplied by 8 it will be 136. 140 minus 136 it will be 40. जो बच्चे को अच्छी तरह से डिवीज़न में नहीं आ रहा है, उसको डिवीज़न में मिस्टेक हो रही है, वो यहाँ पे ध्यान से देखे. अगर आपका डिवीज़न राइट होगा तो ही आपका आंसर राइट होगा. प्लीज़ पे अटेंशन हियर. नाउ रिमाइंडर इज 4. देन पुट हियर 0. नेक्स्ट स्टेप 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 34. 40 minus 34 it equal to 6. Put 0 here. 17 multiplied by 3 it will be 51 and 60 minus 51 it will be 9. Put 0 here. 17 multiplied by 5 it will be 85. 90 minus 85 it will be 5. Put 0 here. 17 multiplied by 2 it will be 34. 50 minus 34 it will be 16. Put 0 here. Because 16 cannot be divided with the help of 17, so that we have to put 0 here. Now 17 multiplied by 9 it will be 153. 160 minus 153 it equal to 70. Now 17 multiplied by 4 it will be 68. 70 minus 68 it will be 20. Now 17 ones are 17. 20 minus 17 it will be 3. Put 0 here. Next step 17 ones are 17 and subtract 17 from 30 it will be 13. Put 0 here. 17 multiplied by 7 it will be 119. We have to subtract 130 minus 119 it will be 11. Put 0 here. It will become 110 and 17 multiplied by 6 it will be 102. Subtract 110 minus 102 it will be 80. Now start 17 multiplied by 4 it will be 68. Then subtraction answer is 12. Put 0 here. 17 multiplied by 7 it will be 119. Now 120 minus 119 is equal to 1. Now please pay attention here. You can see here रिमाइंडर इज़ 1 मीन्स हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस पहुँच गए. मीन्स अभी अगर हम लोगों को डिवीज़न करना, डिवीज़न आगे बढ़ाना है तो वही रिपीट होगा. 0 से स्टार्ट करके रिपीट होगा. मीन्स हम लोगों को ये मिला रिपीटिंग ब्लॉक. नाउ काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक. देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 upon 17. Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p by q.
रेशनल नंबर के फॉर्म में थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम लोगों को देने हैं यहाँ पे। वेर p and q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वेर p and q बोथ आर इंटीजर विथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q है, दोनों इंटीजर हैं और दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपांशन, जो रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे उसको एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, और उसका p बाई क्यू जो भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोगों को फाइंड करना है। वो क्या हो रहा है? इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? p बाई क्यू का ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ पे p एंड q बोथ आर इंटीजर विथ कॉमन फैक्टर इज 1 एंड p बाई क्यू है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग फाइंड करें तो वो मुझे मिला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिले। ऐसा p बाई क्यू का एग्जाम्पल देना है। वेयर द q वॉट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, जो प्रॉपर्टी है वो फाइंड करना है कि q के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, वही फाइंड करना है यहाँ पे। सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज 2, 4, 5, 8, 10 then the decimal expansion is terminating. For example, let's start 1 upon 2 is equal to 0.5. Denominator q is equal to 2 raised to 1. You can see here p by q is equal to 1 upon 2 where q is equal to 2 raised to 1. Now second example, 7 upon 8 is equal to 0.875. Denominator q is equal to 8 is equal to 2 raised to 3. मीन्स यहाँ पे जो q मिला है वो 2 raised to 3 है। फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो q है वो 2 raised to 1 है। लेट्स सी 4 upon 5 इज इक्वल टू 0.8। डिनोमीटर q इज इक्वल टू 5 raised to 1। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो जो मिला आंसर विच इज़ अ टर्मिनेटिंग। और q की क्या प्रॉपर्टी हुई? q में बी 2 और पावर ऑफ 2 और में बी 5 और पावर ऑफ 5 or combination of both. Let's see. We can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation where all denominators are either 2 or its power 5 or its power or a combination of both. For example, combination of both है, उसका एक example मैं दे रही हूँ। 1 upon 10. 10 is equal to 5 multiplied by 2. So that 1 upon 10 is equal to 0.1 which is a terminating decimal expansion. And it is the q is equal to 10 which is a combination of 2 and 5, so that p by q is equal to 1 upon 10 which is the terminating decimal expansion. Now question number 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Now find 3 numbers. We have to find 3 numbers which डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसके आगे की वीडियो जिसमें 1 to 4 क्वेश्चन मैंने कराया उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि जो रेशनल नंबर होते उसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोग करें तो होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड जो इरेशनल नंबर्स हैं उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, वो होगा non-terminating, non-repeating. Now start. We know that all irrational numbers are non-terminating, non-recurring. हमको पता है कि जो all irrational numbers है उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करें तो होगा non-terminating, non-repeating। जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे वो होगा terminating और non-terminating repeating. Let's give some examples. 3 numbers with decimal expansions that are non-terminating, non-recurring are: first one, root 3 is equal to 1.732050807568. B is equal to root 26 is equal to 5.09901951351392. And C 101 is equal to 10.0498756212. मीन्स यहाँ पे ऐसे 3 एग्जाम्पल देना है विच आर इरेशनल नंबर
and which decimal expansions are non terminating non repeating. यहाँ पे 3 मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसका डेसिमल एक्सपांसन है वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. तो अपने आप से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल √23 इट इज़ द प्राइम नंबर. मीन्स कोई भी प्राइम नंबर हो उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालो तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा. तो आप अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल √23, √33, दैन √73. अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. जिसका रूट नहीं निकले वो लगा दो तो मिल जाएगा विच इज़ अ इरेशनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 2 रेशनल नंबर्स हैं 5/7 एंड 9/11. उन दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर विच इज गिवन 5/7 and 9/11. मीन्स इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू दैट 5/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को करना है. 9/11 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है. जो आंसर मिल रहा उन दोनों के बीच में से कोई भी आप अपने आप का तीन नंबर्स ले लो. अपने आप से कोई भी 3 नंबर्स ले लो. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. 5/7 इज इक्वल टू 0.714285. 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार. मीन्स यहाँ पे 0.71 है और 0.81 है. उन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स है. आप अपने आप से कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हो विच स्क्वायर रूट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. जिसका स्क्वायर रूट नहीं हम लोग ले सके ऐसे कोई भी आप लोग अपने आप से नंबर ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल A 0.730730730073 and so on. B is equal to 0.7507500073 so on. C 0.7607600076 and so on. You can see here 73 A जो है उसमें 73 आ रहा है, B में 75 आ रहा है, C में 76. Both of them are in between 71 and 81. You can select any number between the 0.71 to 0.81. Now question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational according to their types. Now let's see question number 1. √23. कोई भी आप लोगों को नंबर दिया हुआ है और यू हैव टू क्लासीफाई दैट नंबर इज़ रेशनल और इरेशनल. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा. उससे आपको पता चल जाए कि कौन सा नंबर है रेशनल है और कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर्स. उसकी वो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 √23. सॉल्यूशन. यहाँ पे एक सेकंड मेथड भी है. लेट्स सी. 23 is a prime number. You can see 23 it is a prime number which have only one factor. 23 and 1 have only two factors 23 and 1 which is a prime number and root of prime number is non terminating non repeating. कोई भी प्राइम नंबर ले लो अपने आप से उसका रूट निकालो which decimal expansion is non-terminating, non-repeating. Then we can conclude that √23 is an irrational number. √23 is equal to 4.795831, 52331 and infinite. Since the number is non-terminating, non-repeating, therefore it is an irrational number. Second, √225. Root of 225 is equal to 15. Now 15/1 which is a rational number. Now easy, since the number can be represented in the form P/Q, it is a rational number. Third one is 0.3796. You can see here
After 6 there is no any digit or dot, means 0.3796. It is the terminating रेशनल नंबर. टर्मिनेटिंग आया मीन्स हम लोगों को पता चल जाए ना कि इट इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. इट इज़ अ रेशनल नंबर. सॉल्यूशन. सिंस द नंबर 0.3796 is terminating, it is a rational number. Now second, 7.478478. Solution. 7.478. You can see here 7.478478. 478 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स उसके ऊपर मैंने यहाँ पे बार लगा दिया. बार 7.478. यू कैन सी हियर 478 बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स द नंबर 7.478478 is non-terminating and repeating. It is a rational number. Now 1.101010001401 solution. Since the number 1.10100110011401 dot means it is a non-terminating एंड नॉन रिपीटिंग. वहाँ पे कोई भी जो ब्लॉक है, ऐसा कोई भी डिजिट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है. यू कैन सी हियर इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इट इज़ एन इरेशनल नंबर. नाउ thanks for watching my video and share this video to your friends, your colleagues and your relatives.